इस वजाहती सेशन में तमाम तलबा को खुशामदीद। आज का ये एक्सप्लेनर एक जामे इम्तिहानी गाइड के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बुनियादी तारीख़ी दास्तान का गहराई से जायज़ा लेंगे। हम महज तारीख़ को नहीं दोहराएंगे, बल्कि इस पेचीदा ख़ानदानी सिलसिले, इनके सफ़र और इनके फ़ैसलों के उन तवील-उल-मुद्दती असरात को समझेंगे जिन्होंने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। तो चलिए इस ज़बरदस्त तारीख़ी सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जल्दी से अपने निसाब पर एक नज़र डालते हैं, जो इस पेचीदा ख़ानदानी तारीख़ को 6 अहम मॉड्यूल्स में तकसीम करता है। हम अहम वाक़यात की टाइमलाइन से शुरू करेंगे, फिर जुग़राफ़ियाई सफ़र, मरकज़ी किरदारों का मवाजना, वालिदैन की तरफदारी, लाबान के धोखे और आखिर में रूहानी ख्वाबों की अहमियत को समझेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले मॉड्यूल की तरफ, जो है अहम वाक़यात की टाइमलाइन। तारीख़ की तरतीब को समझने के लिए ये टाइमलाइन हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इस सिलसिले का आगाज़ उस वक्त होता है जब फरिश्ते हज़रत इब्राहीम और उनकी अहलिया सारा के पास एक इंतहाई मोजज़ाती खबर लेकर आते हैं। इसके नतीजे में हज़रत इसहाक की पैदाइश होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है उनके जुड़वां बेटों एसू और याकूब की पैदाइश तक, और बिलाखिर हम इस ड्रामाई मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ख़ानदानी तनाज़े की वजह से हज़रत याकूब को हारान की तरफ जलावतन होना पड़ता है। ये वाक़यात एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बारी है मॉड्यूल 2 की, जुग़राफ़ियाई सफ़र का नक्शा। मकामात की तब्दीली दरअसल किरदारों के अंदरूनी इम्तिहानात की अक्कासी करती है। शुरुआत होती है हज़रत इब्राहीम के वतन से, जहां गैर किनानी दुल्हन की तलाश को ख़ास अहमियत दी गई। फिर वो सख्त सहरा आता है जहां से हज़रत याकूब ने हिजरत की। ये उनकी शदीद थकावत और खौफ का वक्त था। इसके बाद यरूशलेम का वो मकाम है जहां उन्हें एक मौजिज़ाती ख्वाब आया, और आखिर में हारान, जो उनके मामू लबान का इलाका था, जहां उन्हें पनाह मिली, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना भी करना पड़ा। तीसरा मॉड्यूल, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब का मुवाजना। इन दोनों पैगंबरों की शख्सियात का ये मुवाजना बहुत कुछ वाज़े कर देता है। हज़रत इसहाक की पैदाइश बुज़ुर्ग वालिदैन के यहाँ होने वाला एक मोजज़ा थी, और वो अपनी मेहनत और फरमाबरदारी के लिए जाने जाते थे, जबकि हज़रत याकूब की पैदाइश उनकी वालदा की तवील दुआओं का समर थी, और उनकी सबसे नुमाया खुसूसियत उनकी गैर मामूली ज़हानत और अक्लमंदी थी। ख़ानदानी हरकियात में ये फ़र्क बहुत मायने रखता है। चौथा मॉड्यूल, वालिदैन की तरफदारी और उसके गहरे असरात। ये वो सवाल है जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बेहद अहम है। ज़रा सोचिए, वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने जुड़वा भाइयों ईसू और याकूब के दरमियान इतनी शदीद और गहरी दरार पैदा कर दी? इस दरार की असल वजह वालिदैन के मुहर्रिकात में वाज़े फ़र्क था। एक तरफ हज़रत इसहाक थे, जो ईसू को उसकी जिस्मानी ताकत और शिकार की महारत की वजह से तरजीह देते थे, और दूसरी तरफ उनकी वालदा रिबिका थी, जिनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो याकूब की गैर मामूली ज़हामत की कदर करती थीं, और उन्हें मालूम था कि वही इलाही तौर पर मुंतखब जानशीन है। बस यहीं से इस ख़ानदानी कशमकश का बाकायदा आगाज़ होता है। ये पूरा वाक़या किसी सनसनीखेज़ कहानी से कम नहीं। जब हज़रत इसहाक की बिनाई कमज़ोर हो गई तो उन्होंने ईसो को बुलाकर ख़ास दुआ देने का इरादा किया, लेकिन रिबका ने यह सुनकर एक ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई। उन्होंने याकूब को जल्दी से बकरियां पकाने को कहा, और चूंकि ईसू के जिस्म पर बहुत बाल थे, इसलिए याकूब ने भेज बदलने के लिए बकरी की खाल पहन ली। हज़रत इसहाक कमज़ोर बिनाई के बाइस पहचान ना सके, और उन्होंने क़ियादत की वो अहम दुआ याकूब को दे दी। और जब ईसू को इस वाक़े का इल्म हुआ तो इसके शदीद गुस्से ने याकूब को जिलावतनी पर मजबूर कर दिया। अब चलते हैं 5वें मॉड्यूल की जानिब, जहां हारान में ख़ानदानी किरदारों और लाबान के धोखे ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। मामू लाबान का ये जुमला सुनिए। इस मखसूस जवाज़ को इस्तेमाल करके उन्होंने मकामी रिवायात की आड़ ली और हज़रत याकूब को उनकी पसंदीदा दुल्हन राहेल के बजाय धोखे से उनकी बड़ी बहन लिया से ब्याह दिया। ये दरअसल एक बहुत बड़ा ड्रामाई मोड़ था, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया। 14, जी हाँ, 14 साल। ये हिंसा उन सालों की कुल तादाद है जो हज़रत याकूब ने लाबान के लिए सख्त मशक्क़त करते हुए गुजारे। पहले 7 साल राहेल के लिए, और फिर उस धोखे के बाद मज़ीद 7 साल। ये उनके बेपनाह सब्र और इस्तिकामत का एक मुंह बोलता सबूत है। इम्तिहान की तैयारी के लिए इस घराने के किरदारों को समझना ज़रूरी है। लिया बड़ी बहन थीं जिनकी बेनाई कमज़ोर थीं, जबकि राहेल वो छोटी बहन थीं जिनसे याकूब मोहब्बत करते थे। तारीख़ी तौर पर जैसा कि तौरात में दर्ज है, इस दौर में बेवक्त 2 बहनों से शादी करना ममनू नहीं था। साथ ही लबान की तरफ से दी गई खादमाएँ जुल्फ़ा और बिलहा भी इस घरेलू ढांचे का अहम हिस्सा हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, छठा मॉड्यूल, रूहानी ख्वाब और इलाही वादे। सहरा की इस तारीक और तन्हा रात में हज़रत याकूब का ये ख्वाब एक नाकाबिल यकीन बसरी मंजर पेश करता है। ज़मीन से लेकर आसमान तक फैली हुई सीढ़ियाँ
اور ان پر فرشتوں کی آمد و رفت۔ یہ محض خواب نہیں تھا، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک براہ راست رابطہ اور ان کے لیے الہی رحمتوں کی ایک شاندار نشانی تھی۔ اس عظیم خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت یعقوب نے کچھ نہایت اہم روحانی وعدے کیے۔ انہوں نے عہد کیا کہ بے حفاظت واپسی پر وہ ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اپنی دولت کا 10واں حصہ اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ مقام کی نشاندہی کے لیے انہوں نے اس پتھر پر تیل ڈالا جس پر انہوں نے سر رکھا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جسے آج کی دنیا یروشلم کے نام سے جانتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس ایکسپلینیرر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، یہ سوال ذہن میں ضرور چھوڑنا چاہوں گا، آخر کیسے یہ الہی وعدے انسانی خامیوں، حسد، دھوکہ دہی اور نسل در نسل چلنے والے خاندانی تنازعات کے باوجود اپنا راستہ بنا کر پورے ہو جاتے ہیں؟ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی ارادوں کے پیچھے کس طرح ایک بڑی الہی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ امید ہے اس ریویو گائیڈ نے آپ کے تمام تصورات کو واضح کر دیا ہوگا۔ سوچنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا